एक्सेप्शन हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। करें चालू। तो फिर एक प्रोग्राम बनाओ, क्वेश्चन देता हूं तुम्हें भी। राइट ए पाइथन प्रोग्राम, पाइथन प्रोग्राम टू यूजर इनपुट डिस्टेंस इन किलोमीटर्स and time in hours and display the speed of the object। कोई इसमें इशू? टफ क्वेश्चन है, ध्यान से करना। राइट ए पाइथन प्रोग्राम to user input distance and time and display the speed of the object। बन गया क्या ये? फिर सेकंड टास्क ये करो, दी सेकंड टास्क after inputting and displaying the speed, display the distance traveled, distance covered in meter। ठीक है, ये डिस्प्ले करवा दो। सेकंड पार्ट है, कोई चक्कर तो नहीं है? पहले स्पीड डिस्प्ले करवा दो, उसके बाद डिस्टेंस मीटर के अंदर डिस्प्ले करवा दो, यूनिट चेंज करके। बन गया क्या सबका? है आकाश, हो गया ना? तो फिर अब चालू करो प्रोग्राम। और सबसे पहले डिस्टेंस मांगेगा ना यूज़र से, इनपुट की बात चल रही है। डिस्टेंस में इनपुट करवा दो 2, ठीक है, और टाइम के अंदर इनपुट करवा दो 0, और फिर एग्जीक्यूट करो। बताओ क्या आ रहा है? मीन्स अब ये देखो कि जो एरर प्रॉब्लम आई है वो स्पीड कैलकुलेशन में आई है, ठीक है, विच इज द टास्क 1, but because the error has occurred in task 1 and the execution of the computer program is stopped, that is why we cannot execute the consecutive next tasks जो हैं वो नहीं हो पा रहे। समझ रहे हो आप भाई? टास्क 2 भी नहीं हो पाया, टास्क 2 को होने में तो कोई दिक्कत नहीं थी, इसके आगे और 4 हो सकते हैं जो कि हमारा इस पे डिपेंडेंट ना हो। आर यू गेटिंग? तो अब हमें क्या करना है, ये हमारा यहाँ पे एक टास्क 1 को परफॉर्म करने में हमारी एक एक्सेप्शन आ गई, एरर आ गई। somehow we can handle if the program will give error in some part of the code, that is called as exception handling। किसी टास्क में किसी पार्ट ऑफ द कोड में आपको लग रहा है कि देयर मे बी सम एरर और दे इन फ्यूचर इट मे occur, so we can control that part of the code and we can see
अगर एरर आया है, इफ देयर ओकर्स एन एरर देन वी कैन परफॉर्म सम अदर टास्क विच इट शुड परफॉर्म बाय डिफॉल्ट। कहानी समझ में आ गई? तो अब इसको करते हैं, इस टास्क को यूजिंग एरर हैंडलिंग, एक्सेप्शन हैंडलिंग। सो फर्स्ट वी विल टेक डिस्टेंस d इक्वल्स टू इंट लिया है या फ्लोट लिया है? फ्लोट कुछ भी ले लो, फ्लोट इनपुट एंटर डिस्टेंस इन किलोमीटर। t equals to float input enter time in hour। ये देखो, नाउ वी आर कैलकुलेटिंग स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। Speed equals to distance. Here error may occur at this point, so we put it into a try block. Try says that try doing this, try doing this. If it executes then very good, if some error occurs then execute this part except s equals to 0. Now print speed kilometer per hour s and then print distance in meter equals to d what is happening here is we are saying try executing this block of code. There may be number of lines here. If any error occurs in this block of code, then execute this block of code. If some error occurs, and after that this will be executed and this will be executed. Before using this exception handling, our program was stopping at this line. Now we have handled any error. Same way, give some string input here. When it is asking for the float, give some string input here. Let us say give Python as input. Enter Python. When you are asking for the float, then let us see what happens. नहीं ये ऐसे ही रखो, ये फ्लोट ही रखो, इसको फ्लोट ही रखना है। इनपुट की जगह पाइथन देना है, जहां पे आप कुछ भी 2 दे रहे थे ये सेम ही रखनी है, कोड सेम रखना है। क्योंकि हमें पीछे 1-2 महीने से हम एरर ना आए इसकी कोशिश कर रहे थे, और आज हम कोशिश कर रहे हैं कि एरर आए। क्या जिंदगी है। बताओ ये क्या हो रहा है, इसमें क्या एरर आ रही है? समझ गए क्यों आ रही है? इसको कैसे हैंडल करोगे? What will you do in this case? If the user enters some other
thing except the number. User can enter anything, or by mistake he can enter some character along with the numbers, which will make this as a string. Then how should we handle that situation using this exception handling? या तो ये कोड, वैसे तो अगर यहाँ पे 10 लाइनें हैं, अगर 5वीं लाइन पे आपका एक्सेप्शन आ गई तो ऊपर वाली 5 चल चुकी होंगी, फिर ये एक्सेप्ट वाला कोड चलेगा। और ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेप्ट में भी एरर आ जाए, तो फिर वो आपके ये जो अभी करंट सिचुएशन है वैसी रहेगी, आ जाएगी। आपको मौका दिया है कि हाँ भाई सुधार लो खुद की गलती, अगर नहीं सुधार रहे तो फिर वो एग्जीक्यूशन टर्मिनेट हो जाएगी। बताओ इसका क्या कर सकते हैं? इफ द यूजर हैज एंटर्ड सम स्ट्रिंग देन व्हाट शुड वी डू? बता देता हूँ। वन ऑफ द वे व्हाट वी कैन डू इज दैट while true try क्या था, डिस्टेंस और टाइम, ब्रेक, एक्सेप्ट, पास। समझ में आई कि क्या कहानी चल रही है? अपूर्व, समझ में आई है क्या कहानी चल रही है? मतलब कि अगर एरर आ गया, मान लीजिए इस पॉइंट पे एरर आ गया, देन इट विल गो हेयर, इट विल से ओके फ्रॉम हेयर बिकॉज दिस इज ऑल इन द लूप, इट विल आस्क अगेन if this line is executed, this line is executed and this line is executed, then we will execute break, means we will come out of the loop. करके देखो चल रहा है क्या ये? चला? ये तो एक पास की कहानी होगी, ठीक है। इसकी जगह और इसकी बेटर क्या अल्टरनेट ले सकते हो कि पास की जगह ना एक प्रिंट स्टेटमेंट दे दो, प्रिंट इनवैलिड इनपुट प्लीज एंटर अगेन। एक्सेप्ट में पास की जगह ये देके देखो, इसमें इनपुट फिर वही लेके देख लेना अलग अलग टाइप से, कि पहले डी के अंदर आप कुछ स्ट्रिंग डाल के देख लेना पाइथन नाम से, ठीक है। फिर आप इसमें कोई स्ट्रिंग नाम डाल के देख लेना कंप्यूटर नाम से। जहाँ पे एरर आएगी वहाँ पे ये लाइन प्रिंट होके दोबारा से इनपुट मांग लेगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने हैंडआउट पे। Exception handling in Python allows a program to deal with runtime errors gracefully without crashing. Python provides the try except block to handle exceptions and continue program execution. कोई डाउट इसमें? एक चीज़ यहाँ नहीं है कि यहाँ पे one of the feature is that we can also give exception type. Till now हमने try वाला देख लिया, code that may raise an exception, ठीक है, वो यहाँ पे कोड हमने डाल के देख लिया था यूज़र इनपुट वाला। फिर एक्सेप्ट के बाद वो एरर हैंडल कैसे करना है वो डाल के देख लिया था। बट देयर इज ऑल्सो एन ऑप्शन इफ़ यू वांट टू कैच ए पर्टिकुलर टाइप ऑफ एरर, देन ऑल्सो यू कैन गिव द ट्राई ब्लॉक कंटेन्स द कोड दैट मे रेज एन एरर एंड इफ एन एरर ओकर्स द एक्सेप्ट ब्लॉक कैचेज एंड हैंडल्स इट। सो ये मैं बताता हूँ, handling a specific exception, a specific error if you want to handle. For example, there we got the zero division error when we have given t equals to 0. So this code, what it is doing, this except is handling only that error, zero division error.
another if value error is there, then this except is handling that. If the user enters 0, a 0 division error is caught. If the user enters a non-numeric value, a value error is caught. So it is like if and else, but that matches some condition. This matches the error type, what type of error you can give. So now here also handling multiple exceptions. For example, if we can handle 2 exceptions in the same exception block. For example, here for each error we had, each type of error we have a different block exception. But for 3 errors we want to have some same error handling block, then we can give the error 1, error 2 as E, and this we can write. And this is the try block. So if you want to execute some if else type, the else block runs when no exception occurs. For example, first this code it will try to run this code. If an exception occurs, then this code will be executed. Let us say if you want to execute some code only at the time when there is no exception, then this code will be executed only at the time when no exception is occurred. Why we are saying that? Because in this case, for example, the next line we had here, what was that? S equals to that, na? D equals to 2. That S equals to D. S equals to D divided by T. This code executes in all these situations, even if there is error or even if there is no error. But if we want some code to execute only and only if there does not exist any error in the above code, in that case this else is there, like if else. Finally, the finally block always executes whether an exception occurs or not. So this is the finally. So that is what we did with this S equals to D divided by T, something like that. Whatever comes, it will execute no matter what. So same thing is with the finally. Let us say you want some block of code which always occurs, which should always execute, then for that we use finally. There are multiple versions of this, so I am going through all this. We can also raise a custom exception, means we can create our own error. For that the code is this: raise value error, this is the type of error, and this the error message should come. For example, let us do this exercise. What is going on here? Try check the age, and some input is given, age number. This is a function, check age is the name and the number is received. If the age is less than 18, then it will automatically generate an error, value error, which will give this message. Otherwise it will print access granted, and that error is caught and this line is executed. So do this now, do this program now. ये ई एक्चुअली ये मान के चलो कि ये एक वेरिएबल है जिसके अंदर एरर की इंफॉर्मेशन है, एरर की
जो हमारा, क्योंकि इसमें हमारा एरर की क्या इन्फॉर्मेशन है, किस टाइप का एरर है और मैसेज क्या डिस्प्ले करवाना है, ये है ना, वो इन्फॉर्मेशन यहां पे अपने प्रिंट करवा रहे हैं। ठीक है, ये असर्ट भी अच्छी चीज है। ये लास्ट ही है क्या, ये assert is short form for assertion, means if we want to check if some inputted number or if some variables value must be some, for example it should be greater than 0, the input value must be greater than 0, so then we are asserting that the number should be greater than 0. If this condition fails, then this error will be raised. Means this is the keyword, assert is the keyword. Like we are creating an assertion that the num variable which we are passing in the function, its value should be greater than 0. If this condition is not true, if this condition is false, if our assertion is false, it is not satisfied, then the error will be raised with the message number must be positive. So whenever we are inputting from the user, we can use this kind of code to check if the number we are inputting is in our range or not. बनाओ ये एरर हैंडलिंग का लास्ट प्रोग्राम है, बनाओ। ये इसका, अगर ये आपकी असर्शन जो है, आपने जो एज्यूम कर रखा है कि ये होना चाहिए, अगर ये चीज़ फॉल्स हो जाती है, ये असर्शन एरर है। हाँ, ये जो असर्ट लाइन से जो जनरेट हुआ है, क्योंकि ये वो खुद रेज कर रही है ये लाइन, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो उसको असर्शन एरर बोलते हैं। हाँ, जो मैसेज है वो आपकी मर्जी है, और जो हाँ कुछ लिख सकते हो। मान लीजिए ये, इसमें वो भी कर सकते हो, नंबर इज बिटवीन 0 and 100, कोई कंडीशन लिख सकते हो। और मेरे आइडिया से कॉम्बिनेशन ऑफ कंडीशंस भी लिख सकते हो, जो कंपाउंड कंडीशंस होती है ना, एंड और लगा के, वो भी लग जाएगी, ब्रैकेट में डाल के डाल देना। आपको डेस्क के बाहर रखना है, डेस्क के बाहर आएगा अपना। क्या है नेक्स्ट टॉपिक? ये बाहर आएगा, ये सब क्या बाहर आएगा, फाइल हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग। इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फाइल हैंडलिंग क्यों यूज होती है बताओ? डेटा इनपुट लेने के लिए। अच्छा, वो तो अभी तक ले ही रहे थे, पिछले 100 प्रोग्राम में लिया है डेटा इनपुट अपना। जैसे एक्सेल शीट्स में डेटा होता है सीएसवी फाइल से, उससे लेने के लिए जो कोड होता है उसको कह सकते हैं फाइल हैंडलिंग। बताओ आकाश भाई। फाइल का क्यों यूज हुआ? वाई फाइल, फाइल का एग्जिस्टेंस क्यों आया? If you want to access a data in program, use a data in program, you will need to use the file. प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के बाद फिर कहते हैं जो डेटा में इनपुट करता हूँ सेव नहीं रहता, तो उसको कहीं सेव करके स्टोर के बार बार रिकॉल करने के लिए। जनरली हमें till now what we the programs that we have used, the calculation we are doing, the calculations we are doing, or the input that we were taking, calculations or output,
these are not saved till now. We are not saving. We are not saving the input, or we are not using the saved inputs. We are dynamically inputting, and the output is there. When the program is over, when we close the program, then everything is gone. So files are used to store information in secondary memory. Secondary memory. Secondary memory means our what? Hard disk. And we store the information or data in terms of files, so that we can use this information after some time when the computer is switch off. After then we switch on, then also we can use this. So files, let us say if you want to, there is a file in your system, some text file, .txt, some file is there. In your D drive, there is file, let us say text file .txt. .txt, you know, this is the extension which generally describes in what format the data is stored in the file. This is the file name, and we can say this is the whole file path. समझ गए? Now let us say if you want to see what is present in this file, if you want to see in your system what is present in this file, then you will do some few steps. One step is that you will go to the folder or the file. First step, you will open the this explorer, and then you will open the. Second thing is you will open the file by, let us say, double clicking. It will open it, maybe your notepad or something. Third is you will read the characters, read the content. And fourth step is that you will close the file after reading. 4 स्टेप, ठीक है? Close. 4 steps. Now file handling in computer programming is to perform the tasks that we do manually. We will do this with the computer programming. For example, in these steps we are reading the content. Maybe we will write the content using the computer programming. The first task is this one. File handling means managing, reading, writing, manipulating the files, creating new files, deleting the files, updating the files, copying, pasting, doing those kind of stuff comes into this topic. So let us start with this first program. Now some of you use Google Colab. There will be a little bit difference between the steps. Why? Because we will manipulate the file in the Google Drive from the Google Colab. If you are in the
you are using the Python in your local machine, then method will be little bit different. So let me show you the first system of the local this machine when the file is in the your computer. So these are the 4 lines. I am copying it. Let me new file read. Pasting this example.txt. example. Hello, how are you? I love Python programming. तुम्हें क्या लगा? अरे भाई यार, वैलेंटाइन डे है तो मतलब कि कुछ भी. Programming is the best thing in the world. और बताओ. Samarth sir is the best. Please don't give us party. ठीक है. हाँ हाँ सही, सत्य निकल गया अब तो. रुक जाओ तुम, पहले चला के देख लेना. तो इसको एरर आएगा या नहीं आएगा वो तो बाद में देख. फाइल रीड. डाल के देखेंगे. ये देखो, दोबारा से चला के दिखा देता हूँ. सो दिस प्रोग्राम व्हाट इट हैज डन इज, in this we saw that first we will go to the file using the file path, then we will open the file, then we will read the content, and then we will close the file. So these steps are here. First we are saying open the file. This is the address. Open in read mode R. There are few modes which are given in the handout. Read this file as the file object, name as file. Second is read the content file.read, and that content is put into the content variable which is printed, and after that we will close the file, and this is the output. No error means Samarth sir is the best, please don't give us. समझ गए? करो ये. अब कौन से तुम्हारे वाला देखें, कोलैब वाला देखना है? नहीं, लगभग सेम ही है, सब सेम है. उसका उसके अंदर तो जैसे कि आईओस्ट्रीम हटा के हम उसके एंट्री करते हैं ना, वो लगभग वैसे ही है यार. उसमें भी वही मोड है, वही पाथ है, स्टेप्स वही रहेंगे, थोड़ा बहुत चेंज हो जाएगा. इसका थोड़ा कंपेरेटिवली उससे सिंपल है, बट वो है सेम ही, चीज़ें लगभग सेम है. फाइल हैंडलिंग लगभग सेम रहती है.
ये थोड़ा सिंपल हो जाता है रीड राइट का पाइथन में। अच्छा, नाउ व्हाट वी विल डू, आई विल शो यू हाउ टू डू दिस इन गूगल कोलैब। सो देर इज लेट अस क्रिएट फाइल अपलोड, मैं यहीं से कर लेता हूँ एग्जांपल वाली, here and here I am creating। सर यूनिक पर एरर आ रहा है। इसमें क्या है कि जो सिंगल बैक स्लैश है यहाँ पे दो। वो सही नहीं चलेगा, डबल बैक स्लैश डालो पाथ के साथ। चल गया क्या? अब ये देखो गूगल कोलैब वाले फाइल एंड सर एरर आता है क्या? ये क्योंकि जो ये पाथ जो है सिंगल वाला लेता नहीं है, ये डबल, जैसे स्लैश एन लिखते हैं ना अपने, वो सेम चीज़ है। तो स्लैश लिखने के लिए फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए स्लैश एन लिखते हैं, हाँ। टैब के लिए स्लैश टी लिखते हैं, स्लैश लिखने के लिए क्या लिखेंगे? डबल स्लैश लिखते हैं, इसलिए डबल स्लैश। ठीक है, क्या है इसका ये ड्राइव माउंट करनी आती है ना, यहां से ऊपर से माउंट हो जाती है, सिंपल ही है। ठीक है, वो पहले कोडिंग लेक्चर में बताया था ना, है ना, फर्स्ट सेकंड में, कि ये यहाँ से ये वाला बटन दबा के माउंट कर लो। ठीक है, फिर ये इसके ये ड्राइव आ जाता है, इसके ड्राइव के अंदर आप वो फाइल देख लो कहाँ है। ये example.txt, इसका मैंने पाथ कॉपी कर लिया और मैं यहाँ पे पाथ सेव कर देता हूँ, पाथ इक्वल्स टू ये। ठीक है, इस पे ये हो गया। अब मैं वो 4 लाइनें कॉपी पेस्ट करता हूँ। ओपन पाथ, ये देखो यहां पे सिंगल स्लैश में गाड़ी चल गई। उसका रीजन ये है कि पीछे लाइनेक्स चल रहा है इसमें, इसका जो सर्वर है उसमें नहीं, ये गूगल कोलैब जहाँ पे चलता है ना सर्वर, उसके पीछे लाइनेक्स चलता है। यानी सर्वर क्या कहते हैं, किसी सर्वर जिस पे लाइनेक्स चल रहा है उस पे चला सकते हैं नॉर्मली। हाँ, उसमें क्योंकि इसके फाइल के पाथ के अलग अलग उनके रूल्स है ना, विंडोज़ के अलग हैं, फाइल सिस्टम अलग है। ये FAT32 और इस पे NTFS उसका EXT वगैरह यूज़ होता है। तो ऐसे आप ये सिस्टम अपने गूगल कोलैब पे ऐसे चला सकते हो। जो हैंड आउट दिया है उसका एग्जाम्पल 1, 2 और 3 करो। एग्जाम्पल 1, 2 और 3। रीडिंग लाइन बाय लाइन, पहला तो रीडिंग एन एंटायर फाइल वो कर दिया, फिर रीडिंग लाइन बाय लाइन, और फिर यूजिंग रीड लाइन्स टू रीड ऑल लाइन्स एज ए लिस्ट। ये करो। प्रिंट द नंबर characters in each line
प्रिंट द लास्ट लाइन ऑफ द इनपुट फाइल। ये देखो अगला टास्क पकड़ो, यूजर इनपुट द फाइल पाथ एट रन टाइम। टास्क देख लो भाई, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाओ जिसके अंदर यूजर से मांगो फाइल का पाथ, जो हमने डाला था पूरा का पूरा यूजर से मांग लो। मतलब कि फाइल कंप्यूटर को वो रन टाइम पे पता लगेगी कौन सी फाइल उठानी है। उसके बाद कितने नंबर ऑफ लाइंस हैं उस फाइल में, उसके बाद हर एक लाइन में कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स हैं ये प्रिंट करवा दो। उसके बाद फर्स्ट और लास्ट लाइन फाइल की प्रिंट करवा दो। कोई दिक्कत? कराओ। कैसे होएगा ये? क्या टास्क है? रीड लाइंस देखेंगे क्या? ये चलता भी है क्या? फाइल इन्फो, ठीक है। अरे क्या ठीक है, देखेंगे चलता भी है क्या। अरे ठीक है, चलता है ये। अभी क्या हुआ पता लग गया? एग्जाम्पल नंबर 3 उठा के कोड मारा है। मीन्स each line of the file is converted into a list, and in that list each line is one element, and in the end there is /n character, that is the new line. Now our first task was, what was the first task? First task क्या था? Count the number of lines. So print total lines in the file. कैसे करेंगे? लाइंस देखेंगे या चलता भी है नहीं चलता। प्रिंट लाइंस, इसको मैं फोर लाइंस, 4 लाइनें थी क्या? 1 2 3 4, ठीक है। नेक्स्ट टास्क क्या था अपना? प्रिंट द नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन ईच लाइन ऑफ द इनपुट फाइल। अब फिर अपने क्या करेंगे? टोटल लाइंस हो गई 4L इन लाइंस, प्रिंट लेंथ ऑफ L। कोई दिक्कत इसमें? यहाँ क्या हो रहा है, इस दुनिया में क्या हो रहा है पता है क्या कुछ? ये क्या कर रहा है? ये कोड, ये लूप क्या कर? सम की जरूरत ही नहीं। सम क्यों करना? सम क्यों करना? एनी इशू? So let us execute this. These are the number of characters in each line.
if I want to print the line number in front of this, then what I can do is that for n in a range length of lines, then length of lines का L line comma L plus 1 characters आ गया क्या? थोड़ा यार रुक जाओ, उनको बोल दो। See the input and the output. Wait a minute. Clear. If you have any doubt, then tell me. कोई दिक्कत इस कोड में? अभी तक किसी को कोई दिक्कत आ रही है तो बता दो। समझ नहीं आ रहा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। नेक्स्ट टास्क क्या है अपना? फर्स्ट लाइन एंड लास्ट लाइन है। अननोन से बढ़ जा रहे हैं भैया आपको आज। फर्स्ट लाइन ऑफ द फर्स्ट लाइन लाइन्स का 0 लास्ट लाइन एक्स्ट्रा क्लास बताओ। ठीक है, ये रहा कोड। अब बताओ कोई दिक्कत इसमें? हो गया क्या? क्या कर रहे हो भाई तुम दोनों? हो गया? असाइनमेंट 12 का क्वेश्चन नंबर पहला पढ़ो और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ असाइनमेंट नंबर 12। पहला कैसे होएगा? फर्स्ट कैसे होएगा? नंबर ऑफ लाइंस तो लिख ही दिया, टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स बोल रहा है ये। लाइन बाय लाइन नहीं बोल रहा, ये बोल रहा है फाइल के अंदर टोटल वर्ड्स कितने होंगे। बताओ, फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा? अप्रूव असाइनमेंट 12 क्वेश्चन 1 देख लिया? किसी को कोई डाउट? असाइनमेंट 12 क्वेश्चन 1 किसी को कोई डाउट? कल सुबह क्या हो जाएगा ना, असाइनमेंट 12 क्वेश्चन 1। अंडरस्टूड? हाउ विल यू डू? स्प्लिट करके फिर क्वेश्चन नंबर 6, write a Python program to count the number of occurrences of a specific word in a given text file. Count the number of occurrences of a specific word in a given text file. The program should prompt the user for the word to search. मतलब यूजर को वर्ड देना सर्च करने के लिए। So in this you can ask user for the first ask the user for the file path,
then ask for the word to search in the file, and then output in how many, what is the frequency of that word in the file. ये 2 करके आना घर से सुबह, ठीक है? हैं 10:30, ठीक है? 10:30 tomorrow. Do these 2 questions.